क्या आप जानते हैं यह सारे प्लैनेट, स्टार्स और हमारे यूनिवर्स की शुरुआत एक छोटे से मिलीमीटर जितने पॉइंट से हुई है। क्या आप जानते हो मिस्ट्री से भरे अपने यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई और क्या हुआ होगा 14 बिलियन साल पहले जब इन सब का जन्म हुआ। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ होगा अपने ब्रह्मांड, अपने यूनिवर्स का जन्म। ये वीडियो दो चैप्टर्स में डिवाइड किया है। एक में साइंटिफिक डिस्कवरी की टाइमलाइन दिखाएंगे, दूसरे में एक्चुअल बिग बैंग थ्योरी की समझने की कोशिश करते हैं। ये है जॉर्ज लेमेट्री, द फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी। 1927 में कुछ कैलकुलेशन करते हुए उन्हें लगा कि यह ब्रह्मांड स्टेडी नहीं है बल्कि फैल रहा है, एक्सपांड हो रहा है। उनका मानना था कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटे से सिंगल हॉट और डेंस पॉइंट के एक्सप्लोजन से हुई है, जिसे उन्होंने प्रिमिवल एटम कहा। शुरू में इस विचार को सभी साइंटिस्टों ने और लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन 1929 में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल अपने टेलीस्कोप से गैलेक्सी की स्टडी करते हुए यह पाया कि गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, और इस खोज ने जॉर्ज लेमेट्री की थ्योरी को सपोर्ट किया। इससे बिग बैंग थ्योरी की नींव रखी। आगे चलकर जॉर्ज गैमोव 1940 में अनुमान लगाया कि अगर ब्रह्मांड का जन्म एक बड़े एक्सप्लोजन से हुआ है तो उसी वक्त जनरेट होने वाली ब्लास्ट की हीट अभी भी ब्रह्मांड में फैल रही होगी, और यह भी प्रिडिक्शन किया कि बिग बैंग के बाद का तापमान और ऊर्जा ब्रह्मांड में रेडिएशन के फॉर्म में कहीं ना कहीं मौजूद होगी। 1964 में अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन, इनको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन मिला। ये वो रेडिएशन था जो छोटा सा एटम के एक्सप्लोजन के वक्त तैयार होने वाला रेडिएशन था, और इन सभी से हमें यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में पता चला, और इसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि यूनिवर्स की शुरुआत एक छोटे से मिलीमीटर जितने हॉट और डेंस पॉइंट के एक्सप्लोजन से करीब 13.8 बिलियन साल पहले होती है, और इस सभी से मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम का निर्माण होता है। अपने इस यूनिवर्स की शुरुआत कई सारे स्टेजेस में होती है, जिससे कि पहला स्टेज है प्लैंक इपोक। यह बिग बैंग की सबसे पहली स्टेज है। इस वक्त एक छोटे से पॉइंट में 4 फोर्स समाये हुए थे: ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इन सभी फोर्स को सुपर फोर्स कहते हैं। इस वक्त इस पॉइंट का तापमान इमेजिनेशन से परे था। इस स्टेज के आखिर में एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। ग्रेविटी सुपर फोर्स से स्प्लिट हो जाती है, और सेकंड स्टेज में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सुपर फोर्स से स्प्लिट होता है ग्रैंड यूनिफिकेशन इपोक में। आगे 1 सेकंड से भी कम समय के बाद सिंगुलर पार्टिकल इंस्टेंटली एक्सपांड होता है, और वो भी एक छोटे से एटम से एक वाटरमेलन जितना बड़ा हो जाता है। यह प्रोसेस एक छोटे से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है, और सभी फोर्स सुपर फोर्स से अलग हो जाते हैं, और इस स्टेज को कहते हैं इन्फ्लेशन इपोक। ये इन्फ्लेशन अभी भी शुरू है। हेड्रॉन इपोक, इस स्टेज में यूनिवर्स काफ़ी ठंडी हो जाती है, और इस वजह से उसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्रिएट होने में मदद मिलती है। इस स्टेज को आते आते हमारी यूनिवर्स 1 सेकंड पूरा होता है, और इस स्टेज में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्यूज होते हैं और न्यूक्लियाई फॉर्म होता है। इसी से बनता है दुनिया का सबसे पहला एलिमेंट हीलियम। आगे 50,000 साल बाद यूनिवर्स का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, और इस स्टेज में इलेक्ट्रॉन पहली बार न्यूक्लियाई को
अटैच होता है और इससे मदद होती है यूनिवर्स के दूसरे एलिमेंट को फॉर्म होने में, हाइड्रोजन। आगे चलकर ये हाइड्रोजन और हीलियम कई जगह एटॉमिक क्लाउड बनाते हैं और इन एटॉमिक क्लाउड्स में ग्रेविटी फोर्स भी जनरेट होता है, जिससे ये क्लाउड्स एटम्स बनाते हैं और इससे बनती है गैलेक्सीज। तारों के भीतर की गर्मी की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम ने आगे चलकर सभी एलिमेंट्स को क्रिएट होने में मदद की और इसी तरह हमें वर्तमान में दिखने वाली हमारी यूनिवर्स का जन्म होता है। यह एक ऐसा ब्रह्मांड है कि जो एक विशाल एक्सप्लोजन से प्रारंभ हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और तब से अनगिनत तारों, ग्रहों और जीवन के रूपों में निर्माण की कहानी बनता है। साइंस कहता है कि इस यूनिवर्स की शुरुआत एक बड़े बिग बैंग से हुई है, तो रिलीजन कहता है कि उनके रिस्पेक्टिव भगवान ने इस यूनिवर्स को जन्म दिया। अभी भी इस टॉपिक पर कई बहस होती है। विज्ञान के अद्भुत तथ्यों ने हमें बताया कि हम किस प्रकार इस ब्रह्मांड के छोटे से हिस्से में मौजूद हैं। धन्यवाद, और याद रखें, हम सभी इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा लेकिन अद्भुत हिस्सा है।